हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो कभी भी बड़ा मूव दे सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स दिखाने वाला हूं जो अपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बस छोटा सा ब्रेकआउट है और इनमें तेजी रैली देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तीसरा स्टॉक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सारे स्टॉक्स मेरे स्टडी और रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं। आप केवल वीडियो देख करके अपना कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन ना लें। इससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क सलाह जरूर ले लें, क्योंकि अगर कोई लॉस होता है तो आपको ही लॉस होगा। थैंक यू। चलिए फिर हम अब शुरू करते हैं। तो हम अपने पहले स्टॉक के ऊपर आ चुके हैं। हमारा पहला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। अब इसमें देखिए, ये प्राइस नीचे आया है, डाउन ट्रेंड में आया है, और डाउन ट्रेंड में आकर के ये बेस बना रहा है अपना। ये देख नहीं रहे, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बनाता दिख रहा है। ये इसका बायां हेड शोल्डर हो गया, ये उसका इसका हेड हो गया, और ये कंसोलिडेट करके अगर थोड़ा सा यहाँ से निकलता है और इस लेवल के ऊपर, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले ये हमारे वॉच लिस्ट का पार्ट होगा केवल। और ये 1274 का लेवल अगर ब्रेक करता है, केवल लेवल ब्रेक करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसमें हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे तो ये वैलिड होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ब्रेक करे तो हम इसको इसमें एंट्री कर सकते हैं, और तब तक के लिए हम अपने वॉच लिस्ट में इसको रखना चाहिए। और इसका हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस इस लेवल के जस्ट नीचे होगा। यह दूसरा तरीका है जो अक्सर मैं इसको यूज करता हूँ। स्टॉप लॉस को मैं मूविंग एवरेज के आधार पर बेस्ड मानता हूँ। मैं मूविंग एवरेज 20 को ही स्टॉप लॉस यूज करता हूँ। जैसे ही कोई स्टॉक मूविंग एवरेज 20 के नीचे क्लोज करता है, मैं उसमें एग्जिट कर लेता हूँ। तो चलिए मेरा दूसरा स्टॉक पे चलते हैं। दूसरे स्टॉक के ऊपर आ चुके हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है ल्यूपिन लिमिटेड। ये देखिए, ये स्टॉक किस तरीके से अपने लाइफ टाइम हाई को ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर गया और फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा कप हो गया हमारा, और ये मल्टीपल हैंडल्स हो गए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई शेयर मल्टीपल हैंडल्स बनाता है, यानी कि कंसोलिडेशन ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो उसमें रैली की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इस लेवल पे रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स ब्रेकआउट से पहले एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ज़्यादा मौका नहीं मिलता है एक उस शेयर खरीदने का। तो इसका संभावना ये है कि बड़े प्लेयर्स इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हों, जिसकी वजह से कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसे स्टॉक्स में काफ़ी कम होती है। तो इसमें भी ब्रेकआउट के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इस स्टॉक के नीचे होगा, इधर 2230 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से ट्रेडिंग करूं तो इस स्टॉप लॉस तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अपना शेयर मूविंग एवरेज 20 के नीचे क्लोजिंग दे, एग्जिट कर सकते हैं। बेशक हम बाद में उसमें री एंट्री कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो अब हम अपने तीसरे और आखिरी स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो हम अपने तीसरे चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, सेफलर इंडिया लिमिटेड, और ये हमने वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर रखा है। देखिए ये किस तरीके से ये शेयर बिहेव कर रहा है। हमारा ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो 4389 का है, और यहाँ पर भी वो चार्ट सेम तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आया, और नीचे आने के बाद बार बार एक ही रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर
रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक हो नहीं पाया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अगर हम एक ही दीवार के ऊपर बार बार हथौड़ा मारें तो एक पहली बार में बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन एक न एक बार जरूर टूट जाएगा। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होता दिख रहा है कि एक ही लेवल को स्टॉक बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आइए अब हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब हम अपने डेली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये चार्ट शो कर रहा है। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल में शो क्लोजिंग करता है ये स्टार, अगर अपने इस हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग देता है तो हम इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए हम चार्ट हमारे केवल वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। और अगेन एक बार आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर अपना बाई सेल कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।